जय श्री राम, जय कृष्ण गोविंद। हमारे पास पिछले काफ़ी दिनों से हमारी बहुत सी बहनों के, भाइयों के प्रश्न आ रहे थे पूजा पाठ से जुड़े हुए कि पूजा पाठ करते समय क्या अवस्था होनी चाहिए, क्या नियम होते हैं, और अगर पूजा पाठ के दौरान हमारे साथ कुछ असाधारण चीज़ें होने लगें तो उसका क्या मतलब होता है। हम सभी अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, धूप दीप जलाते हैं, अपने देवी देवताओं का श्रद्धा वंदन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनसे शुभ आशीष की कामना करते हैं। लेकिन क्या हो अगर पूजा पाठ के दौरान आपके साथ कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस होने लगें, या पूजा पाठ के दौरान आपको कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जो नॉर्मल नहीं है। उसके पीछे क्या रहस्य होता है और किस तरह से हमारा पूजा पाठ, हमारा भगवान के प्रति भजन कीर्तन हमें फल की प्राप्ति करवाता है, यह शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उस समय हमें किन चीज़ों के संकेत मिलते हैं, या क्या चीज़ें हमारे साथ होती हैं, उनका क्या फल होता है, हमारे जीवन पर उनका क्या असर होता है। बहुत सी बहनों ने पूछा था कि पंडित जी, अगर पूजा पाठ के समय मन में बुरे, नेगेटिव या गंदे विचार आते हैं तो इसका क्या कारण होता है। बहुत से भाइयों ने पूछा था कि पंडित जी, हम तो जब भी पूजा पाठ के लिए बैठते हैं हमारा मन उच्चाट होने लगता है, अर्थात मैं यह सोचकर पूजा के लिए बैठता हूँ कि आराम से 10 मिनट 15 मिनट पूजा में लगाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं घर के मंदिर में पूजा करने के लिए बैठता हूँ, 1-2 मिनट के अंदर ही मेरा पूजा से मन उच्चाट होने लगता है, हटने लगता है। एक अजीब प्रकार की बेचैनी सी, मन में सरसराहट सी होने लगती है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है? तो कमेंट में लिख कर बताइएगा। एक हमारी बहन ने कहा था कि पंडित जी, जिस समय मैं सुबह नहा धोकर घर के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती हूँ, पहले तो ठीक होता है, लेकिन जैसे ही मंदिर में पूजा के लिए आसन पर बैठती हूँ, अचानक से उबासियाँ बहुत ज़्यादा आने लगती हैं, और मतलब नहाने के बाद व्यक्ति फ्रेश हो जाता है, लेकिन जैसे ही पूजा में बैठी होती हूँ ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना ज़ोरों से नींद आएगी। ये बहुत सारे भक्तों ने हमारे साथ शेयर किया था। क्या सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी होती है? तो आप अपनी जो बात है वो ज़रूर हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। इसके अलावा हमारे बहुत से भाइयों ने पूछा था कि पंडित जी, अगर पूजा करते समय लगातार मन में एक बोझ सा पड़े, शरीर के ऊपर एक जकड़न सी महसूस हो, शरीर में एक अकड़न सी महसूस हो, तो इसका क्या कारण होता है। तो आज मैं आपको इन सभी बातों के उत्तर दूंगा कि आखिरकार आपके साथ ऐसा होता है तो क्यों होता है, उसका क्या कारण है, क्या रहस्य है, क्या सत्य है। पूजा पाठ में बैठकर मन शांत होने की बजाय मन दौड़ने लगता है, और रिलैक्स होने की जगह मन में उथल पुथल मचने लगती है। आज मैं आपको इसका उपाय भी बताऊंगा, किस तरह से आपने क्या करना है जिससे
आपकी पूजा पाठ में कभी कोई विघ्न न आए और आप आनंद पूर्वक अपने देवी देवताओं का श्रवण कर सकें, भजन कर सकें। शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योतिष एक विज्ञान, ज्योतिष मिराकल। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी सुखी रहें, आनंद पूर्वक रहें और आपके सभी कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होते रहें। जयकारा शेरों वाली का, बोलिए साचे दरबार की जय। प्यारे बंधुजनों, अगर आप पूजा पाठ करते समय विशेष प्रकार की बेचैनी, मन पर एक तनाव या शरीर पर आपको अकड़न या बोझ महसूस होता है, या पूजा पाठ में बैठकर आपका मन उच्चाट होने लगता है, पूजा पाठ से हटने लगता है, तो यह कोई साधारण बात नहीं है। इसका जो असल सत्य है वो यह है कि या तो आप पूजा पाठ के दौरान कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जिसके द्वारा आपकी पूजा देवी देवताओं तक पहुंच नहीं रही है, या आपकी जो देवी वंदना है, आपकी जो पूजा पाठ है, वो देवी देवताओं के द्वारा स्वीकार नहीं की जा रही है। ये इसका एक सबसे प्रमुख, सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए पूजा पाठ के समय कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपको अच्छा फल मिलने की बजाय किसी बुरी नेगेटिव चीज़ का सामना करना पड़े। अगर पूजा पाठ में बैठने के समय में आपके मन में लगातार गंदे विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आते हैं, जिस समय आप भजन कर रहे होते हैं, लगातार मन में एक के बाद एक अलग अलग तरह के उथल पुथल वाले विचार आते हैं, तो इसका मतलब है जिस देवी देवता को आप मानते हैं, चाहे आपकी कुल की देवी है, चाहे आपके इष्ट देवता हैं, उनके लिए जो मंत्र जाप आप कर रहे हैं या उनके लिए जो धूप दीप आप जला रहे हैं, उसमें आप कोई गलती, कोई त्रुटि ऐसी कर रहे हैं जिसके द्वारा आप जो पूजा कर रहे हैं वो बार बार खंडित हो रही है। अर्थात इस तरह के लक्षण बार बार अगर आपको पूजा के समय में मिलते हैं तो आप समझ लेना आपकी पूजा, आपका जो भजन है वो खंडित हो रहा है। क्या आप सही तरीके से अपने देवी देवता का जाप कर रहे हैं? आप माला के द्वारा जाप कर रहे हैं? आपके बैठने की मुद्रा ठीक है? आपके घर के मंदिर की डायरेक्शन भी ठीक होनी चाहिए? पूजा में बैठते समय कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए, या तांबे के लोटे में जल भरकर वो आपके पास जरूर होना चाहिए। इन बातों का ध्यान पूजा पाठ के समय में जो रखते हैं, उनकी पूजा पाठ देवी देवताओं के द्वारा बहुत जल्दी ही स्वीकार की जाती है। बहुत से भाइयों ने पूछा था, पूजा पाठ के समय में नींद बहुत आती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि जिस समय आप अपने देवी देवता का पूजन कर रहे हैं, उस समय अगर आपको बार बार नींद आ रही है, तो कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव चीज़ आपके घर में मौजूद है, जो आपके घर के वातावरण को, जो आपके घर के जो पवित्रता है, घर की जो शुद्धि है, उसको बिगाड़ रही है। कोशिश करें अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें और रोज़ करें। ऐसा करने से कोई भी बुरी चीज़ घर में नहीं टिक पाती और तंत्र मंत्र किया कराया समस्त टोना टोटका, ये जो भी दोष है आपके घर से तुरंत प्रभाव से निकलने लगते हैं। अगर पूजा पाठ के दौरान बार बार आपका मन, आपका ध्यान भटक रहा है, मतलब आप जो मंत्र पढ़ रहे हैं
या जो दीपक जला रहे हैं, धूप जला रहे हैं, उस टाइम में अगर आपका मन शांत नहीं हो पा रहा है, आपका मन इधर उधर दौड़ रहा है, तो गलती आप कुछ कर रहे हैं जिसे आपको सुधारने की आवश्यकता है। कहते हैं कि जो पूजा पाठ के समय में व्यक्ति परेशानी का अनुभव करता है, जबकि पूजा पाठ तो शांति का विषय है, एक आनंद का विषय है, लेकिन उस समय में भी अगर आपका मन परेशान ही है तो आप समझ लेना आप पूजा पाठ के जो नियम हैं, जो विधि है, आप उसको खंडित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पूजा पाठ के समय में इन पाप जैसी गतिविधियों का भुगतान करना पड़ रहा है। अगर आपको पूजा पाठ के दौरान किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आपने एक कार्य प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में एक तांबे के लोटे में थोड़ा गंगा जल भरकर ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः बोलते हुए उस ताम्र लोटे को जिसमें गंगा जल है अपने घर के मंदिर में जरूर रखना है। बहुत जल्द आपकी पूजा पाठ में आ रही सभी रुकावटें, बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपका मन पूजा पाठ में बहुत जल्दी लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ। यहाँ पर एक हाइप का बटन भी आता है, उसे दबाकर आप हमारी मेहनत को, इस वीडियो को कुछ पॉइंट भी दे सकते हैं, तो हाइप का बटन भी दबा दीजिए। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। हर हर महादेव।